स्वर्णिम पथ पर विचरण करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, युगों युगों से मानव मन में जिज्ञासा रही है ये जानने की, मैं कौन हूं। मैं शरीर हूं, इंद्रियां हूं, अंतःकरण हूं, या इससे भी परे कुछ ऐसा चिन्मय तत्व हूं जिसको मैं अभी तक जान नहीं पाया। मैं आया कहां से हूं, मेरी आत्मा का मूल घर कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का विधान क्या है। सच्चिदानंद परमात्मा जिसने इस अनंत सृष्टि की रचना की है कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने का विधान क्या है। अध्यात्म के अंदर इन्हीं तत्वों पर विचार किया जाता है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्म तत्व के प्रति गमन। अब एक जिज्ञासा होती है कि इसको हम कैसे जाने, क्या बुद्धि का प्रयोग उचित है या अनुचित। एक बात ध्यान में रखिए, जो अतीन्द्रिय तत्व, अतीन्द्रिय तत्व किसको कहते हैं, जो इंद्रियों से परे है। आत्मा और परमात्मा को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, लेकिन बुद्धि से जानने की भूमिका तैयार होती है। जैसे मौसमी का फल है, संतरे का फल है, अब ऊपर का छिलका उतार देंगे तो अंदर जो खाने वाला पदार्थ है वो सड़ जाएगा। छिलका ही खाने वाले पदार्थ की रक्षा करता है। छिलके को खाया नहीं जाएगा, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलता। उसी तरह से यदि बुद्धि का प्रयोग नहीं होगा तो धर्म ग्रंथों से या सुने हुए सत्संग से सत्य असत्य का निर्णय करना संभव नहीं होगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आज मत मतांतरों की चकाचौंध में, खींचातान में सत्य छिप जाता है। इसी कारण, क्योंकि बुद्धि का वास्तविक प्रयोग नहीं होता। हर व्यक्ति समाधिस्थ नहीं होता। समाधिस्थ होकर प्रत्येक सत्य का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती। इसलिए बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन बुद्धि के कई रूप हो। हमें जो बुद्धि मिली है उसका 10% से अधिक उपयोग करने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। वर्तमान समय में संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 10% से अपनी बुद्धि का उपयोग करने का दावा रखता हो। मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसे कोष हैं, यदि सभी विकसित हो जाएं तो मनुष्य विश्व के सभी ग्रंथों को कंठस्थ कर सकता है। इतनी बुद्धि का कमाल है। आज देखिए, ये बुद्धि का ही तो बल है। मनुष्य ने असंभव से असंभव दिखने वाले आविष्कार किए हैं। हम एक पल में कहाँ से कहाँ का दृश्य देख सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। पहले कभी बैलगाड़ी पर चलते थे तो इसका अर्थ ये नहीं था कि मनुष्य मूर्ख था। मनुष्य बुद्धिमान तब भी था, लेकिन उसकी बुद्धि का प्रयोग दूसरी दिशा में होता था। अब बुद्धि जो तत्व है, जैसे जमीन से हीरा निकाला जाता है तो हीरे को निकालकर तुरंत बेचा नहीं जा सकता। हीरे को चमकाया जाता है, पालिश की जाती है, कटिंग की जाती है। उसी तरह से धारणा, ध्यान, समाधि की प्रक्रियाओं से जब बुद्धि का परिमार्जन किया जाता है, सत्संग से, स्वाध्याय से, प्राणायाम से, ब्रह्मचर्य आदि तपों से, तो बुद्धि परिष्कृत होकर मेधा के रूप में निकलती है। उसको और परिमार्जित करते हैं तो प्रतिभा के रूप में निकलती है। प्रतिभा को और परिमार्जित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। जैसे लोहा, कच्चा लोहा निकलता है, उसको शुद्ध करेंगे तो लोहा बनेगा, लोहा से और शुद्ध बनेगा, फिर पक्का स्टील बनता है। वैसे ही बुद्धि का जब परिमार्जन करते करते हम मेधा और प्रतिभा से भी आगे बढ़ते हैं तो उसका रूप प्रज्ञा के रूप में आता है। ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा कैसे प्राप्त होती है कि संप्रज्ञात समाधि जो कर लेते हैं, संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था में पहुंच जाते हैं, केवल उनके पास ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। और वो व्यक्ति जो भी कहेगा सत्य कहेगा, क्योंकि वो सामान्य बुद्धि से परे है। एक विद्वान के कथन में और एक ऋषि के कथन में क्या अंतर होता है? विद्वानों के कथन में विरोधाभास हो जाता है, क्योंकि वो सामान्य बुद्धि से ग्रंथों का अध्ययन करके कह सकते हैं। किंतु एक ऋषि, एक दार्शनिक समाधि अवस्था में डूबकर अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से सत्य को जानता है कि यही बात सत्य है। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है, एक सत्य को सिद्ध करने के लिए उसको हजारों प्रयोग करने पड़ते हैं। जब उसके मस्तिष्क में एक ज्ञान का प्रकाश होता है तो वो जान जाता है कि यही परम सत्य है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का अर्थ क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सामान्य बुद्धि से कुछ कहता है तो संभावना है कि उसमें मिथ्यात्व अवश्य हो सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में
परमात्मा की कृपा दृष्टि से वेद का प्रकटन हुआ 1,96,08,53,123 वर्ष पहले। और वेद के आधार पर दर्शन शास्त्रों की रचना हुई, अंगों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई और अन्य ग्रंथों की रचना हुई। मध्यकाल में संत वाणियों का प्रकटन हुआ। ये संत वेद शास्त्र तो पढ़े नहीं थे, किंतु वेद के रहस्यों को अपनी समाधिस्थ बुद्धि से जानने का उन्होंने प्रयास किया था और उनमें सफलता मिली थी। कबीर जी ने कहा है कि वेद शास्त्र कहो कि झूठा झूठा जो न विचारे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा था। उन्होंने एक जगह कहा, पाणे मेरा तेरा कहा एक क्यों हुई, मैं कहूँ आखन देखी तू कहीं पोथी देखी। कबीर जी के कहने का आशय क्या है? जिस सत्य को तुम पढ़कर बता रहे हो, मैंने उस सत्य को देखा है। तुमने पढ़ा भर है, तुमने उस सत्य को जाना नहीं है। अध्यात्म रूढ़िवादी नहीं बनाता, अध्यात्म कर्मकांडी नहीं बनाता, अध्यात्म कट्टरवादी भी नहीं बनाता। अध्यात्म तो यह कहता है कि अपने ज्ञान की झोली को हमेशा खोले रखिए, स्वयं को ज्ञान के सागर की एक बूंद मानिए। जहाँ से सत्य प्राप्त होता है उस सत्य को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, बुद्धि के तराजू पर तोलने का प्रयास कीजिए। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ध्यान में बैठकर उस सत्य को जानिए। ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त कर समझिए कि यह सिद्धांत सत्य है या नहीं। पुनः जब निर्विष समाधि में जाएंगे तो सत्य का पूर्णतः साक्षात्कार होगा।